हेलो दोस्तों। इस दुनिया में कई सारे लोग हैं जो सफल होते हैं और कई सारे लोग हैं जो असफल होते हैं। क्या है इन सफल लोगों की सफलता का राज? जानेंगे हम आज इस वीडियो के माध्यम से एक नया पहलू, वो है निर्भयता। मैं आज आपको 2-3 कहानियाँ सुनाने जाने वाला हूँ निर्भयता के ऊपर, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं अज्ञातवासी विजय आप सभी का बेहद दिल से स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। आज मैं सुनाने जाने वाला हूं 2-3 कहानियां निर्भयता के बारे में। निर्भयता क्या होती है? एक नाविक रोज़ कई मुसाफिर को ये इस किनारे से लेकर उस किनारे तक ले जाता है। एक दिन एक मुसाफिर बैठा और उसने सोचा कि चलो रास्ते में कुछ बात करते हैं, कुछ बात छेड़ी जाए। उसने नाविक से पूछा कि भाई साहब, आपके पिताजी की मृत्यु कैसे हुई? नाविक ने कहा, इसी नाव के अंदर वो बैठ के जाते थे, एक दिन कुछ तूफान आया और कश्ती डूब गई, पिताजी मर गए। उसने कहा, आपके दादाजी की मृत्यु कैसे हुई थी? नाविक ने जवाब दिया, ठीक उसी तरह जैसे पिताजी की मृत्यु हुई थी, इसी पानी में डूब के। उस मुसाफिर ने पूछा, तो फिर आपको डर नहीं लगता कि आपके पिताजी की मृत्यु भी इसी पानी में हुई थी, आपके दादाजी की मृत्यु भी इसी पानी में हुई थी, तो आपको डर नहीं लगता कि शायद आपकी भी मृत्यु इसी पानी में हो जाए? वो नाविक मुस्कुराया और बोला, मैं आपसे सवाल करता हूँ कि आपके पिताजी की मृत्यु कैसे हुई थी? मुसाफिर बोला, वो तो हट्टे कट्टे इंसान थे, उसको कुछ नहीं हुआ था, वो तो ऐसे ही लेटे थे, रात को सोए थे, सुबह में वो उठे नहीं, मतलब रात में ही उनकी मृत्यु हो गई। बोले, कहाँ पे हुई? बोले, वो जहाँ पे सोए थे वहाँ पे मृत्यु हो गई। अच्छा, आपके दादाजी की मृत्यु कहाँ हुई? ठीक वैसे ही जैसे पिताजी की मृत्यु हुई थी, सोते समय। वो जहाँ पे सो रहे थे, सुबह में उठे नहीं। नाविक ने मुस्कुराया और कहा, क्या आपके पिताजी की मृत्यु भी हो गई थी सोते समय, आपके दादाजी की मृत्यु भी हुई थी सोते समय, तो आपको सोने से डर नहीं लगता? वो मुसाफिर सोच में डूब गया। चलो, इसकी बात भी सही है। नाविक ने जवाब दिया कि अगर मैं ये नहीं करता हूँ, नाव चलाने का काम नहीं करता हूँ, तो मेरी जगह पे और कोई कर लेगा, और अगर मैं ये नहीं करूँगा तो मैं क्या करूँगा? मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। तो इससे निर्भयता पैदा होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरी कहानी की ओर। एक जंगल में से 2 साधु पसार होते जा रहे थे। एक बूढ़ा साधु था, एक जवान साधु था। जवान साधु के कंधे पे एक पोटली रखी हुई थी जो काफ़ी वजनी दिखाई दे रही थी। वो दोनों जंगल में जा रहे थे। अचानक शाम होने आई, अंधेरा छाने लगा और वो युवक साधु घबराने लगा, उसको डर लगने लगा। उसने बूढ़े साधु से कहा, महाराज, आपको डर नहीं लग रहा है? बोला, डर? किस बात का डर? इस घने अंधेरे का डर? नहीं, मुझे तो कोई भय नहीं है। युवक के अंदर थोड़ी हिम्मत आई। फिर दोनों आगे चल रहे थे। उसको घोड़े के पैरों की आहट सुनाई दी। वो साधु डर गया। उसने वापस बूढ़े साधु से कहा कि महाराज, आपको किसी घोड़े के पैर की आवाज़ सुनाई दे रही है? मुझे तो आहट सुनाई दे रही है, आपको डर नहीं लग रहा? बूढ़ा साधु बोला, मुझे तो नहीं डर लग रहा है, इसमें भय किस बात का? वो दोनों आगे बढ़ रहे थे। बीच में उनको प्यास लगी, तो सोचा चलो यहाँ एक नदी है, यहाँ से थोड़ा पानी पी लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जवान साधु ने अपने कंधे पे जो थैली थी वो उतार के साइड पे रख दी। फिर दोनों पानी पीने के लिए गए। जैसे ही वो जवान साधु पानी पी रहा था, तभी उस बूढ़े साधु ने उस थैली के अंदर देखा तो सोने की ईंट थी। उस बूढ़े साधु ने वो ईंट को फेंक दिया और उसी वजन की दूसरी ईंट जो पत्थर का टुकड़ा था वो थैले में डाल दिया। वे जैसे ही वो साधु पानी पी के बाहर आया, उसने थैली को टटोला, उसमें कुछ वजनी सामान था, वो कंधे पे लेके उसको आगे बढ़ रहा था। उसको आगे कुछ और आहट आई कि कुछ घुड़सवार आ रहे हैं
उसको लगा कि अभी मेरी मृत्यु निश्चित है, मेरे पास जो सामान है उसको वो लूट लेगा और मुझे मार देगा। उसने वापस पूछा, महाराज आपको भय नहीं लग रहा है? महाराज ने बोला, भय किस बात का? वो तो मैं कब का पीछे छोड़ आया हूँ। उस साधु को लगा कि कुछ गड़बड़ है। उसने थैली खोल के देखा तो उस पोटली में कुछ नहीं था, मतलब सोने का टुकड़ा नहीं था, पत्थर का टुकड़ा था। वो बैठ गया आराम से, इत्मीनान से, और महाराज के पैर में पड़ गया। बोला, महाराज ये सब क्या है? महाराज बोले, तुझे जो भय लग रहा था वो मैं कब का पीछे छोड़ दिया। जो साधु बोला, मतलब अभी तक जो नदी से लेके यहाँ तक मैं जो डर रहा था, इस पत्थर के टुकड़े की वजह से मैं भयभीत हो रहा था, मतलब कि ये मुझे भय दे रहा था, मतलब मैं बेवजह का भय लेके साथ चल रहा था यहाँ तक। उस साधु ने कहा, अगर ऐसी चीज़ें जिसके अंदर भय छुपा है उस चीज़ को आप पीछे छोड़ देते हो तो आपको भय कभी नहीं लगेगा, आप निर्भय बन जाओगे। इस कहानी का तात्पर्य यह था कि अगर आप किसी गुनाहित प्रवृत्ति को करते हो तो आपको डर लगता है, वो भय वहीं से पैदा होता है। अगर आप उस चीज़ को निकाल फेंकते हो तो आप निर्भय बन जाते हो। एक उदाहरण लेते हैं एक व्यापारी का। अगर व्यापारी ने जीएसटी नहीं लिया है, वो शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट लाइसेंस नहीं लिया हुआ है, कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स नहीं लिए हैं, तो कोई भी म्यूनसिपाल्टी वाला या कोई भी पुलिस वाला या कोई भी अफसर वहाँ से गुजरेगा तो उसको डर लगेगा, ये मुझे पकड़ लेगा, तो इसके लिए वो भयभीत होता रहता है। लेकिन अगर एक बार उसने सारे डॉक्यूमेंट सही करवा लिए, इनकम टैक्स, ये रिटर्न वो रिटर्न सारे कुछ फाइल कर दिए, उसके बाद उसका भय खत्म हो जाएगा, मतलब वो निडर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरी कहानी की ओर। एक समय में चक्रवर्ती राजा अशोक, सम्राट अशोक हुआ करता था। वो कभी कभी भेष बदल कर गाँव वाले को मिलने के लिए जाता था और अपने राज्य की हालचाल पूछता रहता था। एक दिन वो गया एक शिशुपाल के यहाँ पे। शिशुपाल करके एक युवक था। उसको पूछा कि कैसा हाल चाल है, मैं बाहर गांव से आया हूँ और मैं परदेसी हूँ, मुझे थोड़ी देर रुकना है यहाँ पे। शिशुपाल ने उसकी खातिरदारी करी और बैठ के दोनों बातें कर रहे थे। शिशुपाल ने बातों में बताया कि इस नगर में पूरी जो अर्थव्यवस्था है वो बरोबर नहीं है, इसकी जो न्याय व्यवस्था है वो सही नहीं है। अगर मैं न्याय तोलता तो मैं अच्छे से न्याय करता। सम्राट अशोक को ये बात अच्छी लगी। वो दूसरे दिन सुबह उठ के चले गए। थोड़े दिनों के बाद 2-4 सैनिक आए शिशुपाल के घर पे कि चलो आपको महाराज ने बुलाया है। शिशुपाल डर गया, उसको लगा कि मैंने क्या गुनाह किया है जो सम्राट ने मुझे बुलाया है। फिर भी वो निडर होके गया। जैसे ही वो दरबार में पहुंचा तो सम्राट राजा गादी पे बैठे थे। उसने महाराज को देख के नमस्कार किया, महाराज की जय हो। महाराज ने कहा, आप मुझे पहचानते हो? मैं उसी दिन आपके घर आया था भेष बदल कर, लेकिन आपने मुझे पहचाना नहीं था। आप बात कर रहे थे न्याय की, कि हमारे राज्य में न्याय की व्यवस्था सही नहीं है, अगर आपको एक उचित मौका मिले तो आप इस न्याय व्यवस्था को ठीक कर दोगे। शिशुपाल ने कहा, महाराज आप जो आज्ञा दे, अगर मुझे एक मौका मिलेगा तो मैं अपनी जवाबदारी बेहद अच्छी तरह से निभाऊंगा। महाराज ने उसको मंत्री का पद सौंप दिया और उसको बोला कि आपको न्याय करना है। उसके बाद जब भी बागडोर शिशुपाल के हाथ में आई, उसने पूरी न्याय व्यवस्था को ठीक कर दिया। अभी तो ना ही वहाँ पे चोरी होती थी, डकैती होती थी, व्यभिचार, मतलब सारे के सारे जो गुनाह या अपराध थे वो बंद हो गए। मतलब इतनी अच्छी न्याय व्यवस्था हो गई थी कि लोग अपना घर खुला छोड़ के भी जा सकते थे, उसको सारे लोगों को डर नहीं था। एक दिन एक सैनिक की मृत्यु हो गई। पूरे गांव में हड़कंप मच गई कि ये सब क्या हो रहा है, मतलब न्याय व्यवस्था कैसी है, अभी क्या होगा। लोग बेसब्री से इंतजार करने लगे। शिशुपाल ने 2-4 जासूस से तहकीकात करी तो मालूम पड़ा कि सैनिक की हत्या स्वयं महाराज ने करी हुई है। शिशुपाल को न्याय के लिए दरबार में बुलाया गया। सम्राट ने पूछा, है तुम्हारे पास कोई जवाब या मिला कोई गुनहगार?
शिशुपाल ने निडर होकर कहा, जी महाराज, मुझे गुनहगार मिल गया है। लेकिन एक दुविधा थी उसके मन में कि एक तरफ धर्म है, एक तरफ कर्तव्य है, क्या करूं? उसने मनोमन एक निर्णय करा कि मुझे अपना कर्तव्य है उसे निभाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। उसने भरे दरबार में उस सैनिक को बोला कि महाराज को हथकड़ी लगा दी जाए। सम्राट अशोक ने ही इस सैनिक का वध किया हुआ है। सम्राट अशोक गुस्सा हो गए, मेरे ही राज्य में मुझे ही हथकड़ी। फिर भी उसका न्याय देखकर सम्राट अशोक प्रसन्न हुए। इस समय में शिशुपाल को डर नहीं था। शिशुपाल अपना कर्तव्य जो है वो बखूबी निभा रहा था, उसको डर नहीं था, क्योंकि उसको अपने आप पे विश्वास था। उसको ये लग रहा था कि मैं जो काम कर रहा हूँ वो सही है और मैं देश के और प्रजा के हित में निर्णय ले रहा हूँ। फिर उसने एक महाराज की सोने की मूर्ति मंगवाई और कहा कि मैं अपराधी को सज़ा नहीं दे सकता, मैं केवल न्याय कर सकता हूँ कि कौन गुनहगार है, कौन गुनहगार नहीं है। मतलब राजा को भी दंड देने का अधिकार मुझे नहीं है। मतलब मैं सम्राट को ये कहता हूँ कि सोने की मूर्ति को फांसी पे चढ़ाया जाए और उसका दंड महाराज ही दे। लोगों को ये बात अच्छी लगी और सब ने इसके खुशी में तालियां बजाई। सब लोग प्रसन्न हुए इसका न्याय देखकर। क्यों? क्योंकि ये निर्भय था। तो ठीक वैसे ही अगर आप कोई सच्चा काम कर रहे हो, कोई विद्यार्थी है, कोई बिजनेसमैन है, कोई एम्प्लॉय है, कोई भी अगर अपना कर्तव्य ईमानदारी से करता है तो किसी भी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है। तो बस यही था इस कहानी का तात्पर्य। जो लोग निर्भय होते हैं, जो लोग अभय होते हैं, वो कभी असफल नहीं होते हैं। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में ऐसे ही वीडियो के साथ में। सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। थैंक यू।